रोमन कैथोलिक चर्च के प्रथम लैटिन अमेरिकी पॉप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को सुबह यानी ईस्टर मंडे को निधन हो गया। 88 साल के थे पोप फ्रांसिस और इस वर्ष दोहरे निमोनिया से पीड़ित होने के बाद 38 दिन के अंदर उनकी मौत हो गई। मार्च में अस्पताल में आने के बाद रविवार को ईस्टर संडे के दिन वो पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए और मौजूद श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। अब पोप फ्रांसिस की स्मृति में भारत में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है, जो कि 22 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान भारत के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह के आधिकारिक मनोरंजन का आयोजन नहीं होगा। वहीं विभाजन और तनाव के अपने 12 साल के शासनकाल के दौरान वो रूढ़िवादी संस्थान को बेहतर बनाने में लगे रहे। अमीरों के आलोचक होने के चलते उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। पोप फ्रांसिस के बाद नई नियुक्ति तक दूसरे सबसे बड़े पादरी यानी कि कार्यकारी पोप केविन फेरेल ने टीवी चैनल पर घोषणा की कि नोवेन डीएली के दौरान अगले पोप के चुनाव के लिए बैठक में जो प्रमुख पादरी यानी कि कार्डिनल रोम पहुंचते हैं, पोप की गद्दी खाली होने के बाद ये बैठक 15 से 20 दिन के भीतर शुरू हो जानी चाहिए। अगर सभी कार्डिनल सहमत हों तो ये प्रक्रिया पहले भी शुरू की जा सकती है। इस दौरान गुप्त सत्रों में हर कार्डिनल अपना वोट करता है। हर सत्र के बाद ये विशेष चूल्हे में इस मतपत्र को जला दिया जाता है। काला धुआं निकलने का मतलब होता है कि किसी पोप का चुनाव नहीं हुआ, जबकि सफेद धुआं बताता है कि कार्डिनल ने नए पोप का चुनाव कर लिया है। नए पोप के संभावित दावेदार कोई भी पवित्र स्नान करने वाला रोमन कैथोलिक पुरुष पोप बनने के योग्य है, लेकिन सन 1378 से केवल कार्डिनल को ही इस पद के लिए चुना जाता रहा है। नए पोप के लिए संभावित उम्मीदवार जो हैं वो 5 लोग माने जा रहे हैं। कार्डिनल पीटो पैरोलिन, इटली के 17 साल के पैरोलिन वेटिकन के वरिष्ठ राजनयिक होने के साथ पोप फ्रांसिस के सचिव हैं। दूसरा नाम कार्डिनल मार्क ओलेट का है। कनाडा के 80 साल के ओलेट 2010 से लेकर 2023 तक वेटिकन के बिशप कार्यालय के प्रमुख रहे हैं। कार्डिनल क्रिस्टोफ स्कोएनबार्न ऑस्ट्रिया के 80 साल के स्कोएबार्न पॉप बेनेडिक्ट 16 के शिष्य रहे हैं और रूढ़िवादियों के लिए अपील जैसे हैं। कार्डिनल लुइस टैगल का अगला नाम है। फिलीपींस के 67 साल के टैगल को वेटिकन के विशाल मिशनरी दफ्तर के प्रमुख के रूप में पोप फ्रांसिस ही लेकर आए थे। इसके बाद नाम आता है कार्डिनल मैटेओ मारिया जुप्पी का। इटली के 60 साल के जुप्पी फ्रांसिस के शिष्य हैं, जिन्होंने इटली के बिशप सम्मेलन का नेतृत्व किया था। अब आपको बताते हैं कि कौन चुन सकता है पोप। केवल 80 साल के आयु से कम के कार्डिनल ही इसके लिए योग्य हैं। मौजूदा नियम के तहत इन चयनकर्ताओं की संख्या 120 है। हालांकि सबसे हाल में हुई वेटिकन की गणना के मुताबिक 80 साल से कम आयु वाले कार्डिनल की संख्या 135 हो रही है। चयन की बैठक शुरू किए जाने से पहले इस संख्या को बदला जा सकता है। 80 साल के ऊपर आयु वाले कार्डिनल मतदान तो नहीं कर सकते, लेकिन बैठक से पूर्व आम सभा में भाग ले सकते हैं और इस दौरान चर्च की समस्याओं पर वो चर्चा कर सकते हैं। अब देखना बहुत ही अहम है कि पोप फ्रांसिस के बाद किसे पोप बनाया जाता है। पूरी दुनिया की इस पर नजर टिकी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।